ओम शांति। आज पतित पावन शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। फिर बाबा कहते, बाबा की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है। बाबा कहते, जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। आगे बाबा कहते, बच्चे आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है, वो याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। बाप से उच्च पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है। आगे बाबा ने कहा, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूर्त भव। लास्ट में बाबा कहते, व्यर्थ संबंध संपर्क भी एक अकाउंट खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। घड़ी की एक एक टिक टिक की आवाज महसूस करें और घड़ी के सत्य स्वरूप को देखते हुए कि ये समय, ये घड़ी मुझे क्या कह रही है। समय हर समय मुझे कुछ कहता है। जैसे समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी चाल से निरंतर चलता रहता है। ऐसे ही बेहद की घड़ी, सृष्टि की घड़ी, वो भी निरंतर चलती रहती है। इस घड़ी में ना जाने कितनी बार दिन और रात के चक्र को दर्शाया है। ये हद की घड़ी और एक बेहद की घड़ी जो बाबा ने मुझे आके बताई। इस बेहद की घड़ी को अपने सामने देखें। सृष्टि चक्र की घड़ी भी घूमते घूमते आज कलयुग अंत में पहुंच गई। पल पल, क्षण क्षण, धीरे धीरे समय बीतते बीतते अब बिल्कुल लास्ट में आ पहुंचे। सृष्टि का ये चक्र अब पूरा होने जा रहा है। धीरे धीरे हम कलयुग की घोर रात्रि से सतयुग की ओर मुड़ रहे हैं। समय तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा है,
वक्त बीतता ही जा रहा है, लेकिन क्या मैं आत्मा वक्त के साथ चल रही हूँ? पूछिए अपने आप से कि क्या मैं समय अनुसार तैयार हूँ? कहीं समय बीत जाए और हम बाद में याद करें कि काश उस टाइम में अपने जीवन को परिवर्तन कर पाती, क्योंकि ये समय है परिवर्तन का। अब थोड़ा नहीं, लेकिन पूर्ण रीति से परिवर्तन करना ही है। कि समय की पुकार है कि अब मुझे अपने आप को परिवर्तन करना ही है। अब मुझे बाप समान बनना ही है। और बाप समान बनने के लिए मुझे हर पल हर क्षण बाबा के साथ बिताने हैं और अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति को बार बार इमर्ज करना है। अब समय है बस उसके साथ कंबाइंड रहने का। बाहर से साक्षी हो जाए और अंतर्मुक्ता की गुफा में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए। बाहर के खेल से भी न्यारे और मन में चलने वाले ड्रामा अनुसार जो कहानी बनी है, मन में उठने वाले संकल्पों से भी न्यारे, क्योंकि मन पाठ के हिसाब से सोचता रहेगा, अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन मुझे बाहर की स्टेज से भी न्यारा और मन में चलने वाले हर एक संकल्प से भी न्यारा बस अपने आप को अपने आत्मिक स्वरूप में देखते रहें और साथ में बाबा को अपने साथ रखें। कोई भी घड़ी अब उसके बिना ना बीते। तो अभी बैठ जाएं बाबा के साथ, सोचें इस प्रकृति में बाबा और मैं दोनों इकट्ठे हैं। और जैसे बाबा खेल से न्यारा है, वैसे मैं आत्मा भी खेल से न्यारी हूँ और बाबा समान बाबा के साथ बैठकर खेल का आनंद ले रही हूँ। अर्थात न्यारी हूँ तो ही आनंद है, न्यारी नहीं तो फिर खेल के प्रभाव में आ जाते हैं।
तो अभी बाबा के साथ, बाबा के गुण और शक्ति स्वरूप में टिककर बाबा को देखें। हर पल ये महसूस करें कि वो मेरे साथ है, मैं उससे अलग नहीं, वो मुझसे अलग नहीं। बैठ जाएं अंतर्मुखता की गुफा में। ओम शांति।